गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग हिंदी क्लासेस। तो इस हिंदी क्लास में आपका फिर से वेलकम है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 12 के हिंदी के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2। लेकिन एक्चुअली ये सीरीज बाय सीरीज देखा जाए तो गद्य खंड और काव्य खंड जो 13-26 चैप्टर होते हैं, लेकिन आज हम डिस्कशन करेंगे प्रतिपूर्ति के चैप्टर नंबर 2। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो 13-26 हो जाएंगे और 26 और 2 मिलाएंगे तो 28। तो मैंने पिछले 27वां चैप्टर बताए थे और प्रतिपूर्ति का देखा जाए तो एक और आज दूसरा है। टोटल से 29 चैप्टर पढ़ने के लिए रहते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कशन विशेष कर बात करेंगे कलर की मौत, ठीक है। और इसके राइटर अंतोन चेखोव। नाम ही थोड़ा पेचीदा है, क्या कि ये रूस के रहने वाले थे। थोड़ा सा नाम भी पेचीदा होता है। इंडियन रहते तो आप पहचान सकते थे, इनका नाम सिंपल नेम रहता, साधारण नेम, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि कलर की मौत, ये कलर कोई इस पे कुछ किसी का पोस्ट मिला रहता है, नौकरी रहता है कलर की, तो वो किसी शख्स का क्या हो जाता है, लास्ट में अंत होता है। कैसे होता है देखिए, ये जो है ना एक ऐसे शख्स के बारे में बताया गया है जो देखा जाए तो मूर्ख रहता है। मूर्ख ही नहीं कही ताकि बेवकूफ कीजिए, ताकि अपना लिमिट क्रॉस कर देता है वो, और फिर वो अपने जिंदगी से हाथ धो बैठता है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम इसके राइटर के बारे में थोड़ा सा विशेष बात कर लेते हैं, ताकि आपको बोर्ड में एक भी क्वेश्चन न छूटे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कलर की मौत जो है, जो अंतोन चेखोव नाम ही लिखे हैं, मतलब इनका नाम है, और कलर की मौत पर लिखे हैं। और यहाँ पे जन्म है 1860 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, मृत्यु निधन 1904 ईस्वी में। ये रूसी कथाकार, मतलब रूस के रहने वाले थे। थोड़ा नाम भी थोड़ा अजीब होंगे दोस्तों, देखिए रूसी कथाकार और नाटककार भी थे। मैं बताना चाहूंगा कि इसमें कैरेक्टर जो आए थे, प्रमुख पात्र का मतलब कैरेक्टर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इवान दमित्रिच चेखोव, ठीक है। थोड़ा सा अजीब नाम है, थोड़ा सा आप याद रखिएगा दमित्रिच, ठीक है। और तो मैं बताना चाहूंगा, देखिए ये जो है इसमें एक और भी है कैरेक्टर, जो दूसरे शख्स के द्वारा ही इन पर थोड़ा सा बहुत सी मतलब बातों को लेकर संघर्ष किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल का एक मतलब की जॉब लगा रहता है, उसका पोस्ट रहता है, जिसका नाम ब्रिजा लॉय को ही सिविल जनरल का पोस्ट मिला रहता है। और देखिए, और यहाँ पर देख रहे हैं लेक लोचिस द कर्नल विल, ये आपका खेल का नाम है। तो ये तब की बात है जब दमित्रिच जो है ना, जो आर्केडियम स्टेडियम में जब कुछ सीन चल रहा था, खेल चल रहे थे ना, तो दूरबीन लगा करके उसमें वहां पे बहुत से लोग आते हैं, ऊंचे मतलब कि पोस्ट के मतलब कि जॉब लिए हुए थे, और बड़े बड़े पोस्ट के लोग आए बैठे रहते हैं, पंक्ति में सीढ़ी बैठे रहते हैं। जो उनके सामने जो बैठे तो उनको अंदर से आनंद मिलता है, सुख मिलता है। देखा जाए तो दमित्रिच जो चेखोव जो थे ना, वो दूरबीन लगा के उस खेल का आनंद ले रहे थे, और मतलब उनका जीवन की सुखी थे। और बात ये है कि जब वो लगा कर देख रहे थे तो उनको बहुत आनंद मिल रहा था, अंदर से बहुत ही जीवन का थोड़ा सुखी में बना था, ताकि लोग बड़े बड़े पद के लोग भी उसका आसपास में बैठे हुए थे, उनका जीवन आनंद में गुजर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि अचानक उसे क्या हुआ कि उसका मुंह जो है ना सूख गया, सूखा पड़ गया उधर, और वो जो है दूरबीन हटाया, और क्या है कि उसके सांसें रुकने वाली थी, रुक गया अचानक, और दूरबीन को हटाया, और उसकी जो नजर थी आकाश की ओर थी, और उतने में उसकी एक छींक आ गई अंदर से। और जब छींक आ गई तो उसे सोचा कि भाई दूसरे को कोई है ना असुविधा पहुंची तो नहीं, मतलब नुकसान तो नहीं ना पहुंचा मेरी छींक की वजह से, दूसरे को पड़ तो नहीं ना गया। तो उसको लेकर के यहाँ पे दमित्रिच जो थे ना, उसको छींक आ गए। अब वो उधर चारों तरफ उधर खड़े होकर के नजर दौड़ाते हैं, तो भाई तो देखते हैं कि कोई मेरी वजह से किसी को नुकसान तो नहीं हो गया। तो फिर वो देखते हैं, लेकिन आगे जो उसकी पंक्ति में, उससे ठीक दूसरे मतलब कि पंक्ति में जो थे ना, उसके बगल में जो बैठे थे, तो वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, जो मतलब सर गंजा था, मतलब कि सर मुड़ चुका था, और गर्दन से एक दस्तरखान से भी से ना अपने उसको साफ कर रहा था, सर का भी और इससे भी। और जब सर उसको उसने सोचा कि देखो मेरी वजह से लगता है इसे असुविधा, मतलब कि इसको कोई नुकसान हो गया है।
मेरी वजह से हम इसे क्षमा, मेरे करतूत की वजह से इसको नुकसान हो गया, आप कैसे करें, मन ही सोच रहे हैं। लेकिन फिर वो बोलना चाहते हैं और वो सोच रहे थे कि ताकि हम उसे क्षमा मतलब माफी मांग ले कि ये मेरी वजह से हो गया है, अपनी गलती का एहसास करते हैं। तो बोलते हैं कि क्षमा करें, ये मेरी वजह से आपको है ना छींक लगने की वजह से आपको नुकसान हो गया, पड़ गया है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, जो छींक आती है वो किसी जगह का एक निश्चित रूप नहीं रहता, कभी भी आ सकता है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान से ही होता है। तो उसने बोलता है बहुत, इस छींक को ले करके ना वो जिद पर टट जाता है, बार बार जब माफ कर दिया तो फिर उसको बार बार क्या बोलना। तो फिर क्या आता है ना, तो वो जब बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, चले जाइए, हो जाता है इंसान से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले फिर वो जाते हैं और फिर वो सारी बात जब फिर क्या मतलब कि मध्य अंतर मतलब कि बीच, अब दोपहर का समय रहता है और उसे फिर जाकर बोलते हैं कि वो जो सामने जो थे ना वही इनका बिरजा लोई जो थे वो क्या थे, सिविल जनरल, ये ऑफिसर, ये उच्च पद के थे जो यहाँ पे यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल थे और वही शख्स बनने वाला वही इंसान था। अब आखिरकार सोचे कि ऊंचे दर्जे के थे, भले मैं उसके ऑफिसर का कोई हिस्सा नहीं हूँ, भले कोई और हो, लेकिन मैं उससे क्षमा, अपनी गलती का एहसास को क्षमा मांगता हूँ, माफी मतलब कि माफी मांगता हूँ। तो उसने बोला कि माफ तो कर दिए भाई, बोला कि कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा ना कि माफ कर दिया, अब जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो उस लेकर के फिर घर जब वो वापस जाते हैं तो सारी बात सोचते हैं कि मैंने क्या कर दिए, एक बड़े से आदमी को, ऊंचे पद को मैंने सीख मारने के, बिरजा लोई जो है ना ऊंचा पद से मंत्रालय जो एक मतलब देखा जाए तो मतलब कि एक पुलिस थाने का एक दरोगा था, मतलब मान लो एक ऊंचा के लेवल के हिसाब से मैंने उसको ये कर दिया और वो सारी बात उसके मन में ख्याल आ रहे हैं। जब उसको जब एक बार बोल ही दिया तो फिर उस बात को क्या लाना है। तो वो जब घर जाते हैं तो अपनी पत्नी से जो कहते हैं, जानते हैं जो पहली बात जो बताते हैं कि जब सुनाते हैं अपनी बातों को सारी बात, तो उसकी जो पत्नी जो है उसको इग्नोर कर देते हैं पहली बात, मतलब उतना गौर से नहीं सुनते हैं। जब दूसरी चीख की बात बोलते हैं ना, चीख की बात, तो वो पूरा है ना हर बात को गौर से सुनते हैं। अब सुनते हैं तो बोलते हैं कि ये तुमने तो बहुत गलत किए हैं, जाकर के आप उसे है ना जाकर के आप माफ़ी मांग लें जाके। तो उसने बोला कि है ना आपने ना किसी के साथ कुछ भी, तो ऑफिसर मतलब देखा जाए सिविल के जनरल के ऑफिसर थे और उसने बोला कि जाओ एक बार माफ़ी मांग लो। तो फिर जाते हैं, तो जाकर के फिर दूसरे दिन जाते हैं, फिर उसी जगह पे जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि माफ़ कर दिए जो। तो उसने बोला कि उसने बोला कि जा, मैंने तो बोला ना कि मैंने माफ़ कर दिए, जाओ कोई बात नहीं, होता है इंसान से, अब कोई दिक्कत नहीं, जाइए अब। तो उस बात को फिर वो फिर देखता है आर्केडिया स्टेडियम में और पूरा लगा रहता। तो वो खेल का ही नाम मैंने बताया दोस्तों, वो खेल चल रहे थे स्टेडियम में, दूरबीन लगा के देख रहे थे उस समय। तो क्या नाम था, लोचेस द कार्बिल, ठीक है। और क्या हुआ तो फिर वो वापस घर आते हैं। अब बोलते हैं कि लगता है कि फिर से हमको माफी मांगे। अरे भाई जब माफ कर दे तो बार बार क्या। अब बोलते हैं ना वो लगता है कि हमको चीट बोले ना कि उसके पत्नी बोलते कि जाओ माफी मांगो फिर। तो सोचा ना लगता है कि चिट्ठी से ही लिख कर भेजूं। अरे भाई तुमको चिट्ठी एक बार खाली माफी के लिए कितना कारनामे कर रहे हैं बताओ। तो उसको बोले कि चिट्ठी लिख दूं का सही रहेगा, भले उससे नहीं बोले। अब माफ लगता है कि आपने अंदर नरम से नहीं बोल रहे हैं, ऊपर ऊपर बोल रहे हैं कि माफ कर दिए, लगता है कड़क। फिर बोले कि लगता है चिट्ठी लिख दें क्या, नहीं बोले कि नहीं जा करके माफी मांग लेते हैं। तो वो जब जाते हैं तो उसके ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जो सिविल है ना दफ्तर देते हैं जनरल, वहां जब पहुंच जाते हैं तो ये बिरजा लोई जो थे ना वो किसी लोगों से अर्जेंट अर्जी लेकर के किसी मामले को बात कर रहे थे। अब बीच में जाकर के उसकी बात ला दे तो उसको तौहीन हो गया ना, इंसल्ट हो जाएगा भाई, है ना। तो वही बिरजा लोई जो थे ना उसके सामने कुछ लोग अर्जी लेकर के बात कर रहे थे और उतने में एंट्री ऑफिस में कोई भी आदमी जाता है तो ये कुछ पूछता है ना, बिना इजाजत के अंदर नहीं जाता है। तो फिर वो जब चला जाता है तो जाने के बाद बिरजा लोई जो थे ना जब जाते हैं तो कहते हैं वो कि भाई आप उनकी नज़र जो है ना बिरजा लोई का जो है ना उसी शख्स के पास नज़र पड़ जाती है। बोले कि तुम क्यों आए हो, बोले कि मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया। तो उन्होंने बोला कि ये क्या कर रहे हो, मेरे सामने लोगों के सामने इंसल्ट मत करो। बोला ना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जाओ, है ना, आप जा सकते हैं। तो उसने बोला कि एकदम अंदर से एकदम मिजाज जो है ना गर्म हो गया उनका। बोले ना कि जाओ यहाँ से, मैंने माफ किया ना, पूरा इतना कस के चिल्लाया ना। तो उसको अंदर में थोड़ा सा लगा कि भाई लगता है कि हमको। फिर बोले कि क्या बोले फिर डांटे बोले कि जाइए यहाँ से,
बिल्कुल बोले कि मैंने आपको माफ़ कर दिए, इंसानियत नाम की कोई हद होती है, जाइए माफ़ कर दिए पूरा एकदम अंदर से, तो उसको अंदर से ठेस लग गया अंदर। अब वो जा रहे हैं तो इतना कस के चिल्लाए तो उनको अंदर से भाई डांट पड़ गई उसको। तो वो अंदर फिर क्या होता है, जैसे ही सिविल दफ्तर से बाहर निकलते हैं तो चप्पल मतलब कि अपने पैरों को रगड़ते, मतलब कि धप धप करके वो गुस्सा में भी जाता है। लेकिन जैसे सड़क पे जाता है, सड़क से क्रॉस करता है, सड़क से जाते हैं तो उसको कोई भी चीज को देखता नहीं सही से, और इधर उधर की कोई सुनवाई नहीं, कोई भी इधर उधर की बात नहीं सुनता है, कानों में इसको सुनाई देता है लेकिन ख्याल मतलब कि इग्नोर कर देता है। और जब वो घर पहुंचता है, जैसे बेड पे, मतलब बेड पे तो सोने वाली जगह पे जब जैसे जाता है फिर सोता है तो उसका इंतकाल हो जाता है, निधन हो जाता है। किस बात को लेकर के? उसने बोला कि आज हमें कैसे बोल दिया वो कि जाइए, पूरा कस के डांट करके, तो उसको ले करके अंदर अंदर क्या हो गया, बैठा लिया। अरे भाई जब किसी भी, सही बात है कि जब किसी इंसान से जब हो ही गया तो माफ करें, तो फिर बार बार क्या उस बात को लाना। तो इसकी वजह से कलर जो है ना, उसी को यहाँ पे दमित्री जो है ना उसकी मौत हो जाती है जैसे दफ्तर पे जाते हैं, और इसी को पोस्ट मिला जाता है कलर की। लेकिन जब वो जाते हैं दफ्तर ना, बताएं मैं बताऊं दोस्तों कि दिमित्री जो थे ना, वो उस समय जब ऑफिस जो दफ्तर जाते हैं, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया दोस्तों देखिए, तो वो जो अपना कलर की वर्दी पहन के बाल कटा के जब जाते हैं तो उनका इंसल्ट कर देते हैं, पूरा डांट पड़ जाती है, और जिसकी वजह से बेड पे जाते हैं और जाने के बाद उसका निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो ये मैंने सारे पॉइंट को सिंपल वेज में, साधारण रूप में मैंने इसका एक्सप्लेन करके बताया दोस्तों। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और इसी तरीके से आप हमारे चैनल बन जाए, जुड़े रहें, और दोस्तों को भी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा से शेयर करें। और यदि पहली बार आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें भरपूर। और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।